ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि जब आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के लोगों के साथ या किसी भी काम से मार्केट वगैरह जाते हैं या कहीं पे घूमने फिरने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जब आपको एक बोतल पानी की ज़रूरत पड़ती है, जब आपके पास 1 रुपये कम हो तो दुकान वाले आपको पानी का बोतल नहीं देते हैं। लेकिन बहुत मरतबा बहुत सारी जगह पर ऐसा हो जाता है कि मतलब 1 रुपया अगर उसके पास मतलब दुकान वाले के पास छुट्टा ना हो तो आप छोड़कर चले आते हैं ईजिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। चलिए ये तो बात की बात है। एक बात रिचार्ज की जब बात आती है ना, तो टेलीकॉम कंपनी आजकल बहुत ज़्यादा होशियार हो चुकी है। आपको पता है ना, आपको अक्सर प्लान कैसे मिलेंगे आपको पता है, आप गौर कीजिएगा। आपको मिलेंगे 239 रुपये का रिचार्ज, 249 रुपये का, 399 का। अब इस तरह में एक्चुअली में होता क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ पता है, जब 299 का रिचार्ज आप करवाते हैं ना, तो वहाँ पर दुकान वाला 1 रुपया आपको नहीं रिटर्न करता है। और फिर अगर 249 का रिचार्ज करवाते हैं और पूरा 250 रुपया जब आप दुकान वाले को देते हैं तो 1 रुपया आपको रिटर्न नहीं करता है। मतलब ये है, और मैं समझाना यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि हम 1 रुपये का कोई वैल्यू नहीं करते हैं। सेम इसी तरीके से अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में 1% का हम कोई वैल्यू नहीं करते हैं। हम समझते दूर 1% होता जाता रहता है, कौन सा बहुत बड़ा रकम है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा और आज ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी कि 1% की ताकत क्या होती है। आप देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। अक्सर हम अपने जीवन में ये चीज़ें नहीं सोचते, इनफैक्ट बहुत मरतबा मैं खुद भी नहीं सोचता हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन आज हम आपको सोचवा देंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनतों के बाद इस तरह के कंटेंट मिलते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए फ्यूचर में ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दीजिए हर उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। देखिए असल में मैं यहाँ पर आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने थंबनेल पर क्या लिख कर रखा हुआ है कि सिर्फ आपने 1% म्यूचुअल फंड में बचा लिया तो आपका 15 लाख रुपये का एक्स्ट्रा फंड मिल जाता है। आखिर ये कैसे, इस चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहली बात, जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो यहाँ पर 2 तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब ये है कहने का कि 2 तरह के प्लान्स आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला है रेगुलर प्लान और दूसरा है डायरेक्ट प्लान। अब सारी कहानी यहीं पर है, रेगुलर और डायरेक्ट क्या होते हैं इसको आप समझ लीजिए, आपको सारी डिटेल्स समझ में आ जाएगी। बाद में वो कैलकुलेशन भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं रेगुलर प्लान किसे कहते हैं। मानकर चलिए किसी भी म्यूचुअल फंड के एक फंड में आपको निवेश करना है, आपको कुछ भी पता नहीं है, जानकारी नहीं है, आपने सुन रखा है कि भाई म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है और वहाँ से बहुत सारे पैसे अर्न किए जाते हैं, बहुत सारे पैसे कमाए जाते हैं। तो ये सोचकर आपके मुझे भी कमाना है, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आपको जानकारी नहीं है तो आप डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, खुद से तो नहीं कर सकते हैं ना। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर किसी एजेंट का सहारा लेंगे, किसी डिस्ट्रीब्यूटर का सहारा लेंगे, फिर उनके ज़रिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। अब देखिए, हर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना जो आप किसी एजेंट के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करते हैं, मतलब कोई थर्ड पार्टी होता है आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में मतलब कौन दोनों, मतलब आप और म्यूचुअल फंड जो फंड हाउस कंपनी है, उन दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा पर्सन है जो इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, आप दोनों के बीच में काम कर रहा है, तो वही होता है एजेंट। और इसी को हम क्या कहते हैं, रेगुलर प्लान कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होगी। मतलब म्यूचुअल फंड से आप, म्यूचुअल फंड हाउस से आप फंड खरीदते हैं, समझ रहे हैं ना। तो मतलब डायरेक्टली अगर आप म्यूचुअल फंड से फंड खरीद रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट प्लान कहलाता है, जिसमें कोई भी म्यूचुअल फंड एजेंट नहीं होता है। आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट फंड खरीदते हैं, समझ रहे कि नहीं। लेकिन रेगुलर प्लान में बीच में एक ऐसा पर्सन होता है, या वो डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, चाहे वो एजेंट हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा फर्क है रेगुलर प्लान में और डायरेक्ट प्लान में। उसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिस पे अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे दूसरा फ़र्क ये भी देखिए, असल में रेगुलर प्लान में क्या होता है, एजेंट अपना बेनिफिट ज़्यादा देखेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। वो आपके सारी चीज़ रिस्क वगैरह के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ज़रूर करता है, आपके टाइम हॉरिजॉन के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट उनका ज़रूर होता है, बट उसमें उनका अपना भी बेनिफिट रहता है। वो देखते हैं कि किस तरह के फंड में मुझे ज़्यादा कमीशन मिलने वाला है, समझ रहे हैं ना। अब अगर हम बात करें कि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान दोनों में और भी कुछ फ़र्क होते हैं। देखिए, फंड मैनेजर सेम होते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट दोनों के फंड मैनेजर एक ही होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं।
एनएवी वगैरह में सिर्फ एनएवी में आपको फ़र्क मिलेगा, मतलब एक्सपेंस रेशियोज जो होते हैं ना वहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप रेगुलर प्लान का मतलब एक्सपेंस रेशियो देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पर ये डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो वो कम देखने को मिलेगा। रेगुलर प्लान का रिटर्न्स भी डायरेक्ट प्लान के रिटर्न्स से कम ही देखने को मिलते हैं। अब वहाँ पर 1-2% जो रिटर्न्स कम देखने को मिलते हैं या 1.5% तक के रिटर्न्स जो कम देखने को मिलते हैं, वही 1 या 1.5% होते हैं जो एजेंट के पास चला जाता है या डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाता है। अब इसी 1 या 1.5% को हमें बचाना है, और जब हम इसे बचा लेंगे तो सिर्फ 1% आप अगर बचा लें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिल सकता है। कैसे आपको फायदा होगा? लॉन्ग टर्म में सिर्फ 1% आप बचा देते हैं तो कैसे वो 15 लाख रुपए का एक अनबिलीवेबल फंड तैयार हो जाता है। ज़रा इसको हम एक एग्जाम्पल से और कैलकुलेशन से समझते हैं। देखिए, एसआईपी कैलकुलेटर के मुताबिक अगर कोई ऐसा निवेशक है जो 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी करता है 20 सालों के लिए, और उसको उस पर कितना % रिटर्न मिलता है? उस इन्वेस्टमेंट पर 12% का रिटर्न मिलता है, तो 20 साल में उसका फंड हो जाता है 99.91 लाख रुपये का। अब सोच कर देखिए, मैंने यहाँ पर कितने % का इंटरेस्ट रेट का है? 12% का। इसमें 1% और बढ़ा दीजिए, यानी 13% का रिटर्न अगर हम कर देते हैं। अब अगर हम कैलकुलेट करके देखें कि कोई बंदा ऐसा है जो 10,000 रुपये के मंथली एसआईपी करता है 20 सालों के लिए, और उस पर उसको 13% का रिटर्न मिलता है। 12 की जगह मैंने कितना कर दिया? 13 कर दिया। अब अगर कैलकुलेट करके देखें तो उसका फंड कितने का हो जाता है? 1.14 लाख रुपए का, मतलब 15 लाख रुपए का एक्स्ट्रा यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है, जो कि अनबिलीवेबल है। अब सोच कर देखें, सिर्फ 1% की बढ़ोतरी से आप यहाँ पर साफ क्लियर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर साफ तौर पे कोई भी बंदा ये सोच सकता है कि डायरेक्ट प्लान बहुत ही बेटर है रेगुलर प्लान से। देखिए, क्वांट स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत ही बेस्ट रिटर्न देने वाला फंड माना जाता है। तो एमफी के वेबसाइट पर अवेलेबल डाटा के अकॉर्डिंग क्वांट स्मॉल कैप के रेगुलर प्लान ने सालाना 62.53% का रिटर्न्स दिया है। मतलब रेगुलर प्लान ने 62.53% का रिटर्न्स दिया है, समझ रहे हैं। वहीं पर अगर डायरेक्ट प्लान की बात की जाए तो 64.95% का रिटर्न दिया है, मतलब 64.95% बोल रहा हूँ इसका। अब रिटर्न्स देखें, मतलब लगभग बाकी तो छोड़ दीजिए, ऊपर नीचे जो भी हो रहा है 2% का डिफरेंस यहाँ पर रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में देखने को मिल रहा है। अगर कोई बंदा मान लीजिए कि 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी क्वांट स्मॉल कैप फंड में निवेश करता है और 20 सालों के लिए निवेश करता है, तो सोच लीजिए कि 2% का अगर रेगुलर प्लान में निवेश कर रहा है तो 2% उसे कम मिलेगा। अब 20 साल के लिए निवेश कर रहा है, अब सोच कर देखिए कि उसे 30 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है इस तरीके से। तो सोच कर देखिए, हम लोग कभी गौर ही नहीं करते हैं, और ना गौर करने की वजह से हमारे को कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी बातें इस वीडियो से समझ में आ गई। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।